हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, राजस्थान में जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आपने चॉइस फिलिंग जो करवा दी थी, अब उसके अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई थी, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉलेजों की चॉइस भरी थी, उनके कॉलेज अलॉटमेंट लेटर राज स्वास्थ्य की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब कैसे डाउनलोड करें अलॉटमेंट लेटर, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर अपन कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें बच्चों, तो 1 मिनट देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह वेबसाइट है बच्चों, rajgnm.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पे ऊपर ही ऊपर देखो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यहां से डाउनलोड कर सकते हो। वेरी सिंपल। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं एक चीज और बता दूं। एक और वेबसाइट है राज स्वास्थ्य, वहां पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। राज स्वास्थ्य पे क्लिक किया आपने, फिर राज स्वास्थ्य की वेबसाइट खुल गई। फिर बच्चों इस पे जीएनएम पे क्लिक किया आपने, और फिर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस पे क्लिक किया। ये देखिए वापस वही वेबसाइट आ गई, और अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे है। अब बच्चों देखो, तो अलॉटमेंट लेटर आपका अगर डाउनलोड हो रहा है, और उसमें काफी बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज भरी थी, तो जिनके 90 से ऊपर परसेंटेज है या 95 से ऊपर परसेंटेज है, काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज मिल गए। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, ऐसे बच्चों को केवल एक ही कॉलेज ज्वाइन करना है। जिनको डबल कॉलेज मिले हैं वो एक ही कॉलेज ज्वाइन करें भाई। जैसे आप या तो गवर्नमेंट ज्वाइन कर लें या प्राइवेट ज्वाइन कर लें। गवर्नमेंट ज्वाइन करते हो तो दूसरी ज्वाइन मत करना, ठीक है ना? बिल्कुल जी। कुछ बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज मिले हैं। ऐसा उन बच्चों के साथ हुआ होगा जिन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की चॉइस भरी थी और परसेंटेज 90 से ऊपर थे। ऐसे कुछ बच्चों के साथ हुआ है। ओके, अब देखिएगा रिपोर्टिंग कब तक करवानी है, कॉलेज कब तक ज्वाइन करना है। जिनको भी कॉलेज मिल चुका है उनको 29 जनवरी, डेट याद रख लेना, 29 जनवरी, 29 जनवरी तक आपको अपने उस कॉलेज को जाकर के ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय साथ में क्या लेके जाना है वो मैं बता दूं बच्चों। आप कॉलेज जब ज्वाइन करने जाओगे तो साथ में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, जाति, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, मूल, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन यानी प्रव्रजन, 4 अपने फोटो, आधार कार्ड। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस मैं अभी दिखा दूंगा, मेडिकल फिटनेस किस तरह का है और कैसे बनाना है ना? इसके अलावा जीएनएम का जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, आपने जो काउंसलिंग करवाई थी तो काउंसलिंग की कोई पेमेंट की स्लिप भी निकली होगी 500 रुपए वाली, वो पेमेंट की स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। एंटी रैंकिंग के लिए एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनेगा, और ये एफिडेविट कॉलेज के अंदर ही बनेगा। कुछ कॉलेज वाले बनवाएंगे, कुछ नहीं बनवाएंगे, तो कॉलेज में जाके बनवा लेना। इसका फॉर्मेट भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेना। कॉलेज वाले कहे तो कॉलेज के आसपास कंप्यूटर सेंटर बहुत है, वहीं बन जाएगा। ओके, इसके अलावा जिनके 12वीं के बाद गैप है, जिन्होंने 12वीं 2022 में, 2021 में, 2020 में की, और उसके बाद कोई बीए, बीएससी जैसे कोई पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया या केवल कोचिंग कर रहे थे आप, अगर आपने 12वीं 2023 से पहले कर रखी है तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनाना है, एक गैप एफिडेविट बनाना है, जिसे अंतराल एफिडेविट भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो गैप सर्टिफिकेट बना के देना है। और जिन बच्चों ने 2023 में 12वीं की है उनको कुछ भी बना के नहीं देना। ओके, उनके लिए ये जरूरी नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है। अब देखिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको तो कॉलेज चेंज कराना है, अभी जो कॉलेज मिला है वो तो पसंद ही नहीं है। तो कॉलेज चेंज कौन करवा सकता है, ध्यान से सुनना। कॉलेज वही बच्चा चेंज करवा पाएगा जो कॉलेज ज्वाइन करेगा। अभी जो कॉलेज मिला है अगर पसंद है तो ज्वाइन कर लो, पसंद नहीं है और चेंज कराना है तो भी ज्वाइन कर लो। मतलब कि फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन करना जरूरी है। ज्वाइन करोगे तभी कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा, अपवर्ड का मौका मिलेगा। अब कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा कब?
तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कब हो रही है? 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी के बाद अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा, एक और काउंसलिंग स्टार्ट होगी। या तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा, और या अलग से 29 जनवरी के बाद कॉलेज चेंज का मौका मिलेगा। ध्यान रखना बच्चों, तो कॉलेज चेंज तभी कर पाओगे जब फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन कर लोगे। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे सर हम अगर कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, कॉलेज में फीस दे देंगे, तो कॉलेज वाले ने पैसे वापस नहीं दिए तो, डॉक्यूमेंट वापस नहीं दिए तो? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कॉलेज चेंज होगा, है ना। आपकी सीट पे कोई दूसरा आ जाएगा। चेंज नहीं हुआ तो बच्चों उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। सर चेंज होने के कितने परसेंटेज चांस है? 50 से 60% बच्चों के कॉलेज चेंज हो जाते हैं, कई बार 70% बच्चों के हो जाते हैं। ठीक है जी। अब बच्चों देखो, अब काफी ऐसे स्टूडेंट भी तो हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर जीएनएम में फीस कितनी लेके जानी है, क्योंकि फीस तो जमा करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट के साथ फीस भी ले जानी है। अभी जो मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोले ना बच्चों, ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की कितनी फोटोकॉपी साथ में ले जानी है? 3 फोटोकॉपी, है ना। एक फोटोकॉपी अपने घर पे रख लेना। ऐसा नहीं हो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कॉलेज में दे दिए और डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी भी ना रखी। सारे कागजों की एक एक फोटोकॉपी घर पे रखना, फिर उन कॉलेज वालों को ले जाके बाकी देना, क्योंकि कॉलेज वाले ओरिजिनल कागज आपके एक बार ले लेंगे सारे, इसलिए फोटोकॉपी एक एक घर पे रखना बेटा। इसके बाद फीस कितनी ले जानी है? देखो भाई, जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं, ध्यान से सुनना, अब गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फीस लगेगी वो बता रहा हूं। जिनकी कैटेगरी जनरल है या जिनकी कैटेगरी ओबीसी है, जनरल और ओबीसी के जो लड़के हैं उनकी तो गवर्नमेंट में फीस लगेगी 10,000, 3-4 हजार 5,000 एक्स्ट्रा मान लो, 15 हाईएस्ट। और इसके अलावा बाकी जितने भी है उनकी फीस लगेगी 4,000। इसके बाद चाहे कोई एससी का लड़का हो लड़की हो, एसटी का लड़का हो लड़की हो, जितनी भी लड़कियां हैं, जनरल की, ओबीसी की, एमबीसी की, एससी की, एसटी की, है ना, लड़कियों की फीस केवल 4,000 है। एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लड़के हैं उनकी भी फीस कितनी है? 4,000। तो 2-3 हजार और एक्स्ट्रा लेके जाना। ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज में बच्चों आपकी कोई भी कैटेगरी हो, फीस है आपकी 50,000 प्लस 10,000 रुपये कॉलेज वाले कौशल मनी भी लेते हैं भाई। कुछ कॉलेज वाले 20,000 कौशल मनी लेते हैं। कौशल मनी वो चार्ज होता है जो आपको वापस मिल जाता है बाद में, है ना। तो 60,000 रुपये आपकी फीस लगेगी भाई। प्राइवेट कॉलेज में कितनी लगेगी? 60,000। कुछ कॉलेज वाले बेटा 5,000 रुपये ड्रेस के, 5,000 रुपये बुक्स के, 5,000 रुपये क्लिनिकल के, ऐसे कुछ 10-12 हजार रुपये एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, है ना। तो 60,000 या 70,000, 70 के अंदर अंदर ही आपकी प्राइवेट में फीस लगेगी बेटा। अगर कोई कॉलेज ज़्यादा डिमांड करता है तो आप देना मत, और जितनी भी फीस दो उसकी रसीद लेना प्रॉपर। अब सर फीस जमा कैसे करवानी है? देखो बेटा, फीस के लिए सिस्टम यह है कि आपको अपनी जो फीस है, चाहो तो कैश लेके जा सकते हो, फोन पे के थ्रू कॉलेज में जाके कर सकते हो, एटीएम कार्ड के थ्रू निकाल के कैश दे सकते हो, है ना। तो वो बहुत सारे सिस्टम है। आप पेमेंट अपने खाते में या कैश या चेक लेके चले जाना, वहाँ जाके दे देना। गवर्नमेंट कॉलेज में भी ज़्यादातर फ़ोन पे से एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज वाले डीडी मांगते हैं, तो वो डीडी भी बच्चों प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज के कैंपस में या गवर्नमेंट कॉलेज के आसपास कोई ना कोई बैंक होती है, वहाँ बैंक में बन जाती है, कोई लंबा टाइम नहीं लगता। ठीक है। फीस की बात हो गई, तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस 10,000 से ज़्यादा नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस 60,000 रुपये, 65,000, बस यही लगेगी। ठीक है ना। बिल्कुल। अब बात आती है कि सर वो जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, है ना। हेल्थ सर्टिफिकेट पे बात करते हैं। ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा कैसे सर? ये देखिए, ये है हेल्थ सर्टिफिकेट। सभी बच्चों को यह सर्टिफिकेट बना के साथ में ले जाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इस पर? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट। देखो इसमें पहले ऊपर आपका नाम आएगा, फिर आपके पिता का नाम आएगा। आपको क्या करना है? अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है बच्चों। अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले, अपने तहसील के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कल चले जाना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है ना। हॉस्पिटल में पर्ची लेना,
डॉक्टर साहब के पास जाना और उनको बोलना कि सर ये मेरे को जीएनएम का कॉलेज मिला है और इसमें एडमिशन लेने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो सर आप इस पर साइन और सील लगा के दो, तो वो आपको लगा के दे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। एक डॉक्टर नहीं लगाए तो दूसरे के पास चले जाओ, गांव वाला नहीं लगाए तो ब्लॉक पे चले जाओ, ब्लॉक वाला नहीं करे तो तहसील में चले जाओ, नहीं तो जिला स्तर पे चले जाओ, हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, किसी से कॉल करवा देना, हो जाता है। 5 मिनट का टाइम लगता है। ये कोई जांच वांच कोई नहीं करता। कुछ डॉक्टर जांच करते हैं तो जांच करते हैं तो करने दो, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे और क्या। और इसके बाद क्या करेंगे वो डॉक्टर साहब यहाँ करेंगे, सील और साइन लगाएंगे। यहाँ आप अपना फोटो पहले ही चिपका देना। यहाँ आपका अंगूठा लगेगा, थंब इम्प्रेशन, राइट का कि लेफ्ट का, लेफ्ट का लगा देना, राइट का लगा देना, जो भी लगाओ चलेगा, है ना। यहाँ वापिस आपका साइन होगा बच्चों, आपका भी साइन होगा और आपके पेरेंट का भी साइन होगा। यहाँ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ तो बच्चों डॉक्टर साहब कुछ लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ देना। यहाँ स्पेशल रिमार्क कुछ डॉक्टर करेगा तो ठीक, नहीं तो खाली छोड़ देना, ठीक है ना। ये है बच्चों, इसे बोलते हैं मेडिकल फिटनेस। दिख रहा है आपको, ये है। अब ये मिलेगा कहाँ पे, ये विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी मिल जाएगा और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। विजय एजुकेशन का जो ऐप है ना बेटा, आप जब विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप के अंदर बेटा ये बैच है, मैं आपको दिखा दूं। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये नया बैच है जीएनएम का बेटा। अपन ने जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है, मैं दिखाता हूं। उस बैच के अंदर भी ये डला हुआ है, ये कलाम 20 के नाम से बैच है बेटा। इसके अंदर भी ये मेडिकल फिटनेस डला हुआ है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। आप में से कोई भी बच्चा जिनको जीएनएम का कॉलेज मिल गया है, मैं एक सीधी सी बात कहता हूं बच्चों, जीएनएम की काउंसलिंग कितने महीने चलेगी? 2 से 2.5 महीने चलेगी। 2.5 महीने तक आप घर पे बैठे बैठे क्या करोगे बताओ? कॉलेज तो आपने ज्वाइन कर लिया, कर लोगे 2 दिन बाद, घर पे बैठे पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। इस बैच में जुड़ जाना। इस बैच में 1 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। डेली आपको टीचर बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, बायोकेमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट है ना, बढ़िया नॉर सेट क्रैक की हुई फैकल्टी पढ़ा रही है। एम्स की फैकल्टी है जो पढ़ा रही है आपको, हर एक चीज़ याद करा देगी आपको। जब आप कॉलेज जाओगे ना 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब भी क्लास के लिए आपको बुलाएंगे, क्लास सेकंड राउंड से पहले तो शुरू होनी नहीं है और सेकंड राउंड फरवरी से पहले पूरा होगा नहीं, है ना। तो जब भी आपको बुलाएंगे तो उससे पहले ही आपकी तो बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। जब आपको कॉलेज में आप जाओगे तो आपका एक बहुत अच्छा लेवल होगा पहले से ही, है ना। नहीं तो क्या होता है, शुरुआत में बच्चे जाते हैं, है ना, तो टीचर पढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि ये तो भाई नर्सिंग है बच्चा, इसमें तो आधे से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में होती है, बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती, अपने ऊपर से जाती है और अपन हीन भावना महसूस करते हैं कि यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, है कि नहीं। क्योंकि भाई कोविड के दौरान आपने 11वीं 12वीं की है, बहुत सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी भी नहीं होगी, है ना। तो बेसिक तो सभी के क्लियर नहीं होते हैं ना, है ना। तो इसलिए बच्चों अपने बेसिक भी क्लियर होंगे, चीज़ें भी बढ़िया तैयार हो जाएगी। कॉलेज में जाओगे ना तो एक शानदार लेवल हो जाएगा आपका, और ये कोर्स तो हमेशा चालू ही रहेगा आपका, और इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बैच में आपको असाइनमेंट बनाना, फाइल बनाना, हॉस्पिटल में कैसे ड्यूटी करनी है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर उसके नोट्स है, प्रॉपर टेस्ट है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फीस भी कुछ नहीं है, 790 रुपये कोई फीस है बच्चों। जिस कोर्स के आप 1 लाख रुपये 70,000 रुपये दे रहे हो प्राइवेट कॉलेजों में, 790 रुपये आप इसके भी खर्च कर दो और अपने मोबाइल में रखो, ठीक है। मोबाइल वैसे ही आपको कोई भी कॉलेज में मना करेगा नहीं, अपने रूम में आओगे तब भी तो मोबाइल तो यूज़ होना ही है, ठीक है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ ये कोर्स आज ही लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। जिनको भी कॉलेज मिल गया है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी बैच है, नया बैच है। बैच का नाम देख लो, कलाम 20। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके उसमें ये बैच अपना ज्वाइन कर लेना, है ना। हाँ, और 1 सप्ताह बाद में क्लास स्टार्ट होगी, प्रॉपर क्लास देखते रहना, ठीक है ना। और इस बैच के बारे में अगर कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, 8302199394, 8302199394 या 9672721229, इन पे कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं है तो अपने किसी भी रिलेटिव से इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करवा करके भी आप अपना कोर्स चालू करा सकते हो। अब देखिए बच्चों, अब दूसरी बात पे आता हूँ। अब मेरा सेकंड पॉइंट ये है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं
जिनके 12वीं के बाद गैप है, अगर 12वीं किसी ने भाई 2022 में की है, मान लो किसी ने 12वीं कब की है 2022 में, किसी ने 12वीं 2021 में की है, तो जिन बच्चों ने 2023 में 12वीं की है उनको तो कोई गैप सर्टिफिकेट बनाना नहीं है। लेकिन जिन्होंने 2023 से पहले की है ना 12वीं, 2023 से पहले अगर 12वीं की है तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे गैप एफिडेविट बनाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर सेंटर पे चले जाना, कोर्ट कचहरी के आसपास जो बैठते हैं ना, जिनके पास स्टाम्प पेपर मिलते हैं, उनके पास जाके बोलना कि मेरा 1 साल का गैप है, गैप एफिडेविट बनाओ। वो बना के तुरंत दे देंगे, उनके पास सब कुछ मैटर होता है। अगर उनके पास मैटर नहीं है तो ये मैटर लिखवा देना, टाइप कराना, मेरा नाम, पिता का नाम, मेरा पता, फिर ये है कि मैंने 12वीं कौन से सत्र में की, मान लो 2021 में उत्तीर्ण की थी। ठीक है, तो मेरे 2021 से 2023 के मध्य 2 वर्ष का अंतराल है, इस दौरान मैंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी, मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, ठीक है, धन्यवाद, और नीचे साइन हो जाएगी, फिर वकील की नोटरी हो जाएगी। ये बन गया गैप एफिडेविट, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, काउंसलिंग के बारे में हर एक जानकारी। रिपोर्टिंग कब तक करानी है, 29 तारीख से पहले पहले करा देना। डॉक्यूमेंट सारे मैंने बता दिए, कैसे कागज़ बनाने हैं वो बता दिए, है ना। और इसके अलावा बच्चों कॉलेज चेंज का मौका कब मिलेगा, कॉलेज चेंज का 29 तारीख के बाद, लेकिन पहले कॉलेज ज्वाइन कर लो। जिन बच्चों को कॉलेज मिला नहीं है उन बच्चों का क्या, ध्यान से सुनिए, अगर नहीं मिला है निराश मत होइए, उदास मत होइए। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अपन कराएंगे, सेकेंड राउंड में अपन दोबारा चॉइस भरेंगे, आपकी चॉइस में मैं कुछ बदलाव करवाऊंगा। मेरा प्रयास है कि मैं मेरे भाई बहन को किसी को भी पीछे नहीं रहने दूंगा, मेरे से जितनी मदद बन पड़ेगी बच्चों मैं करूंगा। हर एक बच्चे को मैं कॉलेज दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब मेरी दूसरी बात सुनो, इस बार जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा, उनकी सारी सीटें काउंसलिंग से भरी जाएगी। पहले क्या होता था, प्राइवेट कॉलेज की सीटें बेची जाती थी, पता है, आधी सीट तो काउंसलिंग से भरी जाती थी, आधी सीटें कॉलेज वाले 5 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में सीट बेच देते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे वो एडमिशन लेता था। अब ऐसा नहीं है, अब बेटा काउंसलिंग से होगा, मेरिट बनेगी प्रॉपर। अब कोई भी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले ही नहीं सकता, सारी 100% सीट काउंसलिंग से भरी जाएगी। चिंता मत करो, अभी सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, फिर फोर्थ राउंड भी हो सकता है इस बार। ठीक है ना, तो धैर्य बना के रखिए, चिंता मत करिए। ठीक है ना, मैं हर समय आपके साथ हूँ। ठीक है ना, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। रही बात कट ऑफ या मेरिट की बेटा, तो जिनके भी जनरल में 94 से ऊपर परसेंटेज है उनको गवर्नमेंट मिला है, जिनके ओबीसी में 93 से ऊपर है उनको मिला है, एमबीसी में 90 से ऊपर वालों को मिला है, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में, है ना। एससी एसटी में जिनके 88 से ऊपर है उनको मिला है ना। हाँ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कम परसेंटेज में मिला है, कुछ को ज़्यादा पे नहीं मिला, क्योंकि बेटा देखो मेरिट कॉलेज वाइज डिपेंड करती है ना। बिल्कुल जी, तो आज के लिए इतना ही। और ये जितने भी एफिडेविट है ना बेटा, गैप के, हेल्थ के, ये एफिडेविट मैं टेलीग्राम पे, विजय एजुकेशन ऐप पे डाल दूंगा, और इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। अभी मैंने दिखाया था ना, वीडियो थोड़ा पीछे लेकर के स्क्रीनशॉट ले लो, वो किसी कंप्यूटर वाले को दिखा देना, वो टाइप कर देगा। नहीं तो मैं अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वो डाउनलोड करके प्रिंट ले लो। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। तो फटाफट जाओ, अपनी रिपोर्टिंग कराओ, कागज़ तैयार करो। कोई भी दिक्कत होवे, कोई कॉलेज वाला आपको परेशान करे, कोई भी परेशानी होवे, आप मुझे बताइए, आप विजय परिवार को बताइए। आपके एक बड़े भाई के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक परिवारजन के तौर पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक बात बोलूँगा बेटा, अपने किसी भी परिवार के एक सदस्य को रिपोर्टिंग करवाते समय साथ में ले जाएं। कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले वहाँ कॉलेज का माहौल देखो, वहाँ बच्चों से पूछो आपकी क्लासें चलती है कि नहीं चलती है, कैसा माहौल है, पूरा एकदम पूरा व्यवस्था पूछ करके फिर ज्वाइन करना, है ना। सारी जानकारी, कॉलेज पास है, कॉलेज दूर है, अच्छा है कि नहीं है, पूरा पता करके फिर ज्वाइन करो। पहले डिसाइड मत करो, अभी से घर से डिसाइड मत करो कि अच्छा है कि नहीं है। पहले एक बार जाओ वहाँ पे, किसी एक व्यक्ति की बात मत मानो, आप खुद जाके देखो, चेक करो। ठीक है ना, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक।